तो हम लोग अब पंचधा मैत्री प्रायः सब आदमी समझ गए होंगे। क्या समझे या नहीं? कहीं कोई इसमें दिक्कत है पंचधा मैत्री में? आ, आ, पूछिए, क्या पूछना है? हाँ, जबन आज आचार्य के जो मत है वो व्यवहित नहीं है। व्यवहार में सत्याचार्य के मत से जो है वही चल रहा है। व्यवहार में प्रायः सत्याचार्य का ही मत चलता है। देखिए, इसका संक्षेप में सार वस्तु नहीं है कि जो नैसर्गिक मित्र हो और तात्कालिक मित्र हो तो वो अति मित्र हो जाते हैं। अगर नैसर्गिक मित्र हो और तात्कालिक शत्रु हो तो वो सम हो जाते हैं। और यदि अगर अगर मित्र हो और सम हो, एक में मित्र हो और एक में सम हो तो ही मित्र होते हैं। इसी प्रकार अगर नैसर्गिक शत्रु है और तात्कालिक अगर मित्र है तो शत्रु ही होगा। एक तरफ से अगर नैसर्गिक मित्र है, शत्रु है और तात्कालिक सम है तो शत्रु होगा। और दोनों से यदि अगर वह शत्रु है नैसर्गिक और तात्कालिक दोनों से तो वो अधिशत्रु हो जाएगा। यही विचार करना है, इसी को सतत स्मरण में रखना है और तब स्मरण में रख करके फलादेश करते समय विचार करना चाहिए। आज हम लोग चतुर्थाध्याय ग्रह स्वरूपाध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। उसमें ग्रहराज प्रथम जो हैं कौन है? तो सूर्य। तो सूर्य का कैसे है उस पर विचार करते हैं, पढ़ रहे हैं। चतुरस्रो नाच्युच्चस्तनुकेशः वैश्विकोऽस्थिसारश्च सूरो मधुपिंगाक्षो रक्तश्यामः पृथुश्चार्थः। अर्कः अर्थात आदित्यः सूर्यः। चतुरस्रः, चतुरस्र का अर्थ होता है कि लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हो। जिस प्रकार दोनों हाथ फैला करके चौड़ाई होता है, लंबाई भी उतना ही हो, ऐसे चतुरस्र होते हैं। फिर कहते हैं नात्युच्च, न ज्यादा ऊंच नहीं होते हैं, एकदम बराबर होते हैं। तनु केशः, अल्प केश होता है। वैत्तिकः, पित्त प्रकृति के हैं। अस्थिसारश्च, और हड्डी उनके मजबूत होते हैं। शरीर जो है होता है मजबूत, हड्डी होता है। सूरो, सूरः वीरः, वीर होते हैं। मधुपिंगाक्षो, उनका नेत्र जो है मधु के समान पिंगल दृष्टि नेत्र होता है। रक्तश्यामः, रक्त मिश्रित श्याम वर्ण के होते हैं। पृथुश्चारकः, और क्या होते हैं? तो स्थूल शरीर होता है वो। ऐसे सूर्य के
रंग है। सूर्य प्रधान कहने का तात्पर्य जिसको लग्न में या सूर्य सबसे बलवान हो उसी प्रकार का वह जातक वैसा ही होगा। यदि सूर्य बलवान होगा तो ये सब लक्षण होगा। क्या सब? चतुरस्रो नात्युच्चस्तनुकेशः पैत्तिकोष्ठिसारश्च शूरो मधुपिंगाक्षो रक्तश्यामः पृथुश्चार्कः। अर्कः चतुरस्त्रः सामान्य जितना लंबाई उतना चौड़ाई का, अत्युच्च उससे ऊंचा ज्यादा नहीं। और तनु केशः अल्प केश वाला, पैत्तिकः पित्त प्रकृति का, अस्थिसारश्च मजबूत हड्डी वाला, शूरः बलवान, मधु पिंगाक्षो मधु के समान नेत्र वाला, पिंगल का, रक्तश्यामः और लाली रक्त और श्याम मिश्रित वर्ण का होता है। पृथुश्चार्थः चार्कः और वह जो है स्थूल शरीर होता है उनका। अब चलिए, अब चंद्रमा का स्वरूप हम लोग जानते हैं। स्वच्छ प्राज्ञ गौरस्तपलः कफवारुधिरस्तारः मृदुवाग घृणी प्रियसखः तनुवृत्तश्चंद्रमा प्रांशुः। प्रांशुः अर्थात चंद्रः, चंद्रः स्वच्छः स्वच्छ कांति वाला, स्वच्छ शरीर वाला होते हैं। प्राज्ञः बुद्धिमान यानी मेधावी, प्राज्ञ माने मेधावी बुद्धिमान। गौरः गौर वर्ण के, चपलः चंचलः चंचल होता है। कफ वातिको कफ एवं वात प्रकृति के होते हैं। रुधिरस्सारः और अधिक रक्त वाले होते हैं, वो अधिक रक्त वाले होते हैं। मृदुबाग मीठी बोली बोलने वाले, मधुर भाषी होते हैं। और फिर घृणी, घृणी माने दयावान, घृणी माने होता है दयावान। हाँ, घृणी। प्रिय सखस और मित्र का प्रिय होता है, अपने सखा के लिए वो प्रिय होते हैं। तनुवृत्त और कृष पतला शरीर होता है। वृत्त माने गोल, पतला और गोल चेहरा होता है, उनका आकृति होता है। वृत्त चंद्रमा प्रांशु और उन्नत शरीर होता है, माने लंबाई ऊंची होती हुआ है, उन्नत शरीर होता है। ऐसे चंद्रमा का जिनको कुंडली में चंद्रमा बलवान होते हैं या लग्न में बलवान होकर बैठे होते हैं, उनका स्वरूप ऐसा होता है। समझ गए ना? स्वच्छ प्राज्ञो वीरस चपलः कफ वातिको रुधिर सारः मृदुवाग घृणी प्रियसखस् तनुवृत्तश्चंद्रमा प्रांशुः। स्वच्छो दर्शनीयः देखने में स्वच्छ कांति वाला, प्राज्ञो मेधावी, वीरः गौरः गौरवर्ण का, चपलः चंचलः, क्रिया स्ववस्थितः, कफ वातिको वात और कफ के रुधिर सारो रक्ताधिकः मृदुवानी मृदुबा कोमल भाषी घृणी दयावान प्रिय सखः मित्र प्रिय होता है।
बहुत लोग ऐसा होता है कि उसको जो है मित्र नहीं होता है, लेकिन चंद्रमा जिनके बलवान होते हैं वो जो है अपने मित्र के प्रिय होते हैं। तनुवृत्त अर्थात कृष वर्तुलांग, मतलब कृष माने पतला शरीर और वर्तुलांग गोलमोल शरीर। प्रांशुरुच्च एवं विधस चंद्रमा, इस प्रकार चंद्रमा का स्वरूप है। आगे देखिए बलराम जी, ठीक है बलराम जी ज्यादा पीछे नहीं है, अभी आप पुनः दोहरा देते हैं। आप आए हैं अभी और हम सूर्य और चंद्रमा को पढ़ा रहे थे, तो आप आए और हम सूर्य का भी पढ़ाए हैं, तुरंत दोहरा देते हैं। ग्रह स्वरूपाध्याय चौथा अध्याय है, जिसमें ग्रहों का जो है स्वरूप का ये किया गया है। चतुरस्रो नात्युच्चस्तनुकेशः पैष्टिको स्थिरसारश्च सूरो मधुपिंगाक्षो रक्तश्यामः पृथुश्चार्कः, अर्थात सूर्य जो है चतुरस्रो, चतुरस्र का अर्थ होता है लंबाई और चौड़ाई समान हो, थोड़ा भी अति उच्च नहीं, यानी चौड़ाई से ज्यादा लंबाई नहीं, जितना लंबाई उतनी चौड़ाई। उसका यह दिखाया है कि जितने हाथ फैलाने के बाद जितनी चौड़ाई होती है बस उतना ही लंबा। जिनका भगवान होता है, जिस कुंडली में, उस जातक का शरीर वैसा होगा। तनुकेशः, और कहता है अल्प केश, माथ में अल्प केश होता है। पैष्टिको, और पित्त प्रकृति का होता है वह। अस्थिसारश्च, हड्डी उसका बहुत मजबूत होता है। शूरः, बलवान, बलवान होता है। मधुपिंगाक्षो, मधु के समान पिंगल वर्ण का नेत्र होता है। रक्तश्यामः, और लाली लाली श्याम वर्ण का होता है। और स्थूल शरीर होता है। यह सूर्य का स्वरूप है। जिसके कुंडली में सूर्य बलवान हो, सबसे बलवान, तो उस जातक का आकृति उसी प्रकार का होगा। इसीलिए इसका भाव यही है, ग्रहों का स्वरूप का भाव यही है। चलिए इसी प्रकार अब चंद्रमा के कह रहे हैं। स्वच्छ प्राज्ञो गौरश्चपलः कफवातिको रुधिरसारः मृदुवाग्रेणे प्रियसखा तनुभृतश्चंद्रमा प्रांशुः, प्रांशुः अर्थात चंद्रमा। चंद्रमा जो है स्वच्छ, देखने में सुंदर लगते हैं, सफेद गोड़ाई लिए हुए गोर। प्राज्ञो, बुद्धिमान, तेज तीक्ष्ण बुद्ध वाला, मेधावी। गौरह, गौर वर्ण का। चपलः, चंचल, चंचल स्वभाव के होते हैं। कफवाती को, कफ प्रकृति के और वात प्रकृति के। रुधिर सारः, उनके शरीर में, उसके शरीर में, उस जातक के शरीर में जिसके चंद्रमा बलवान होते हैं उसके शरीर में बहुत रक्त होता है। मृदुबाग, वह जो है मधुर वाणी बोलने वाला होता है। घृणी, घृणी माने होता है दयावान, वह दयावान होता है। प्रिय सखा, मित्रों का वह प्रेमी होता है। तनुवृत्त, और पतला शरीर, वृत्त माने गोलाकार, गोलाकार शरीर होता है, देह का गोलाकार होता है। चंद्रमा, ऐसा चंद्रमा का स्वरूप है। उन्नत शरीर और लंबाई जो है, लंबा शरीर होता है। समझ गए ना? चलिए
अब आप आगे सब में मिलके अब मंगल का शुरू करते हैं। मंगल का स्वरूप और गुण। हम्म, हिंस्रो ह्रस्वस्तरुण पिंगाक्ष पैतृको दुराधर्क चपल सरक्त गौरो मज्जासारश्च मोहय। ये आवाज कौन चीज का आ रहा है? धमाका जी। कौन चीज का आवाज? उधर से कौन चीज का आ रहा है? ओ ठीक है। तो चलिए, मंगल हिंस्रो, हिंसक स्वभाव का होता है। ह्रस्व और छोटा शरीर होता है। नाटा जिसको कहते हैं, ह्रस्व शरीर, छोटा शरीर वाला। पिंगाक्ष, तरुण, तरुण यानी छोटा शरीर वाला। और पिंगाक्ष, कपिल रंग वर्ण का नेत्र उनका पिंगल नेत्र होता है। पैत्य को वित्त प्रकृति का होता है। दुराधर्ख, दुराधर्ख माने होता है जो शीघ्र वश में न हो, अपने अधीन जो शीघ्र में नहीं होने वाला, वह दुराधर्ख कहलाता है। चपल, चंचल, रक्त गौरो, और वह लाली लिए हुए गौर होता है। रक्त एवं गौर वर्ण कह सकते हैं उसको। मज्जा सारस मोहय, अधिक मज्जा युक्त होता है शरीर उनका। समझ गए? कैसे कैसे होते हैं? हिंस्रो माने हिंसक स्वभाव, स्वभाव। मंगल का हिंसक स्वभाव होता है, अर्थात एक प्रकार से कह सकते हैं कि वो क्रोध पर में आकर के किसी के लिए कुछ भी कर सकता है। फिर कहते हैं ह्रस्व अल्पोत्साय, अर्थात ह्रस्व यानी छोटे शरीर वाला। तरुण, सदैव तरुणाकार, सतत जो है युवावस्था उसमें मिला ही बना ही रहता है। समझे ना? तरुण अवस्था उनको। हाँ, वह मंगल प्रधान आदमी जो होता है वह सतत जो है तरुण है, सदैव तरुणाकार बना हुआ रहता है। पिंगाक्ष, और पिंगल नेत्र, कपिल वर्ण के नेत्र होते हैं। पित्त प्रकृति है, पैत्य कहा पित्त प्रकृति है, पित्त प्रकृति के होते हैं। दुराधर्ख, जो शीघ्र बस में नहीं आवे, दुराचार करता रहे। दुराचारी एक प्रकार से समझिए उसको, उस व्यक्ति को दुराचारी ही समझिए। चपलो, चंचल यानी अनेक मति, उसका मति भी जो होता है वो कभी से कुछ कर देगा। यहाँ बैठा है वहां से वहां से कर देगा, यहाँ बैठा है वहां चला जाएगा, कुछ नटखट जैसे करता रहेगा। ऐसा मंगल का स्वरूप है। फिर कहते हैं क्या कि सौरक्त गौरह, वह लाली गोराई लिए हुए रंग उसका रहता है। उसको पद्म पत्राग्र वर्ण कह सकते हैं। कमल के जो पत्र होता है फूल के,
उसके आगे भाग में जो लाली लिए हुआ रहता है, ऐसा रंग पद्म व्याख्या किए हैं। पद्म पत्राग्र वर्ण, सरक्त गोरा पद्म पत्राग्र वर्ण। मज्जा सारो, मज्जा अधिक होता है उनके शरीर में। एवं विधो मोहयो अंगार कहा, इस प्रकार माहेयो अर्थात पृथ्वी पुत्र मंगल अंगारक का इस प्रकार स्वरूप होता है। समझ गए? चलिए अब हम लोग बुद्ध का स्वरूप समझ रहे हैं। मध्यम रूप प्रियवाग दुर्वाश्याम स्थिरातनो ततो निपुणः त्वक्सारस्त्रीस्थूणः सततं हृष्टस्तु चंद्रसुतः। चंद्रसुतः बुद्ध कौन है बताइए, आप लोग बताइए। चंद्रसुतः अर्थात चंद्रमा के पुत्र। हाँ, चंद्रमा के पुत्र जो बुद्ध है वो कैसे है? तो मध्यम रूप अर्थात सामान्य स्वरूप के हैं। न ज्यादा गोर है न काले हैं, और प्रियबाग है, प्रियवाणी बोलने वाला मधुर भाषी है। दूरबा श्याम, दुर्बादल के समान श्याम वर्ण वाले हैं। सिरा तनो निपुण, और उनके शरीर में सिरा, सिरा नाम है नस का, वह जो है नस उभरा हुआ रहता है। सिरा ततो निपुण, और वह जो है सभी कार्य करने में निपुण होता है। तक्सार स्त्री स्थूल, स्थूल त्वक, त्वक नाम है चमड़ा का, त्वचा, त्वक माने त्वचा, त्वचा नाम चमड़ा, शरीर के चमड़ा, शरीर के चमड़ा का उनका स्थूल होता है। और सारा त्रिस्थूल, अब कहते हैं त्रि, त्रि माने कफ पित्त वात, तीनों प्रकृति के होते हैं। कफ पित्त वात तीनों प्रकृति के। और हृष्टस्तो सतत प्रसन्न रहने वाले, सर्वदा प्रसन्न रहने वाले होता है। ऐसा है चंद्रसुता है, चंद्रमा के पुत्र। चंद्रमा के पुत्र कैसे है? बुधस्या हो। अब सुनिए बुद्ध का कह रहे हैं। मध्यम रूपो न दर्शनीय नापि दर्शनीय, माने न सुंदर होते हैं और न भी अदर्शनीय माने सुंदर होते हैं, समान होते हैं। प्रियवाक अभिमत वक्ता, अर्थात जो सभी को अच्छा लगे ऐसा बात बोलने वाले होते हैं। दुर्वाश्याम सात बल बल वर्णाभ, अर्थात वो दुर्बादल के समान वर्ण वाला हरित श्याम वर्ण के होते हैं। सिरा ततो दृश्य स्नायु, उनके शरीर में सिरा का दर्शन होता रहता है, यानी नस उगा हुआ रहता है। निपुण प्रयास सूक्ष्म दृक्, अब कहते हैं सभी कार्य करने में निपुण होते हैं। त्वक्सारः स्थूल स्त्रीस्थूणो, त्वक्सारः स्थूल त्वचा होता है, और स्थूल त्वक। फिर कहते हैं त्रिस्थूणो, कफ पित्त वात, ये त्रिदोष जो है तीनों प्रकृति के सर्वदा समान रहता है उनमें।
कफ पित्त वात तीनों प्रकृति, और सततं हृष्टस्तु, और सतत जो है प्रसन्न रहते हैं, ऐसे हैं कौन? तो चंद्रमा के सुत बुध। अब चलिए, अब देवगुरु बृहस्पति का स्वरूप। मधु निभनयनो मतिमानुपचित मांस कफात्मको गौरः इखत पिंगल केशो मेदः सारो गुरुर्दीर्घश्च। अब देखिए, गुरु जो है बृहस्पति, वो कैसे हैं? मधु निभ नयनो, मधु के समान पिंगल नेत्र वाले। मधु निभ नयनो, मधु निभ माने मधु के समान, नयन माने नेत्र, मधु के समान पिंगल वर्ण का नेत्र हो। और फिर कहते हैं मतिमान, बुद्धिमान, अनुपचित मांस, स्थूल शरीर वाला, मोटा शरीर वाला, कफात्मको, कफ प्रकृति के, गौर वर्ण, गौर वर्ण, खत पिंगल केसो, कहते हैं साधारणतः पिंगल वर्ण वाले केसों से युक्त, यानी कि खत पिंगल केसो मतलब थोड़ा सा भूरा रंग का केस। सभी का केस तो काला होता है, उनका थोड़ा सा भूल टाइप का, जिसको कहते हैं भूरा रंग का केस होता है, थोड़ा थोड़ा अब और क्या? मेद सारो, अधिक मेद वाला होता है। गुरु दीर्घ मेद सारो, और बृहत दीर्घ, दीर्घ माने लंबा, बृहत शरीर वाला होता है। समझ गए कैसे होते हैं गुरु? तो मधु निभ नयनो, मधु के समान पिंगल नेत्र वाले, मतिमान और बुद्धिमान होते हैं। अनुपचित मांस, स्थूल शरीर वाले, कफात्मक, कफ प्रकृति के, गौर वर्ण के, इखत पिंगल के, तो और भूरे रंग के बाल के, थोड़ा थोड़ा दिखाई देने वाला भूरा, मेद सारो दीर्घश्च, और मेद वाला, अधिक मेद वाला, उनका शरीर में अधिक मेद होता है और दीर्घ तनु होता है, उनका शरीर जो होता है वह लंबा होता है। ऐसे स्वरूप है आपके गुरु को, बृहस्पति को। अब चलिए शुक्र महाराज, शुक्र का स्वरूप और गुण कहते हैं। श्यामो विकृष्ट परवा कुटिलाचितमूर्धज सुखी कांत कफ बातिको मधुर भृगुपुत्र शुक्र सारश्च। शुक्र श्याम, श्याम वर्ण वाला, श्याम माने श्याम वर्ण वाला, विकृष्ट परवा अर्थात विरल शरीर, संधि, शरीर के जो संधि सब है, ये सब है, ये सब यह विरल संधि वाला से युक्त, कुटिलासित मूर्धज, मूर्धज अर्थात माथे पर का जो बाल होता है वह जो है कुटिल होता है, जिसको हम कहते हैं घुंघराले बाल।
हाँ, घुंघराला बाल वाला होता है, सुखी होता है, सुखी कांत और मतलब सदा प्रसन्न रहने वाला, सुखी रहता है। कांति आभा जो होता है उनका, वह कांतिमय युक्त शरीर वाला उनका होता है। फिर कहते हैं कफ बाती को, कफ और बात प्रकृति के होते हैं। मधुर बात, मधुर वाणी बोलने वाले होते हैं। कौन? तो भृगुपुत्र, भृगुपुत्र अर्थात भार्गव अर्थात शुक्र है। भृगुपुत्र कीदृशी स्वरूप भृगुपुत्र ईदृशी शुक्र श्याम, श्याम वर्ण, श्याम श्याम वर्ण वाला, किंचित कृष्णांग मतलब श्याम वर्ण वाला, विरल शरीर संधि से युक्त, विकृष्ट पर्वा विरल संधि शरीर संधि से युक्त, कुटिलासित घुंघराले बालों से युक्त, सुखी कांत सदा प्रसन्न रहने वाला, कांतिमान कांत आभा से युक्त वाला, कफ बाती को, कफ और बात प्रकृति से युक्त होते हैं। बात श्लेष्म प्रकृति ही, कफ और बात से प्रकृति के होते हैं। मधुर बाक कोमल भाती, मधुर भाती होते हैं, सबको प्रिय लगने वाला वाणी बोलते हैं। और शुक्र सारश्च अधिक वीर्यवान होते हैं, शुक्रसार होते हैं। ऐसा शुक्र का स्वरूप है। अब शनि के स्वरूप का वर्णन कहते हैं। कृष्ण दीर्घ पिंगाक्ष कृष्ण विष्णु विष्णु लसो नील प्रकृति स्थूल नकदंत रोमा शनैश्चरो स्नायुसारश्च। शनैश्चरस्य स्वरूपः, शनैश्चर का स्वरूप किस प्रकार होता है? तो कृष्ण दीर्घ, कृष्ण नाम है पतला का और दीर्घ नाम है लंबा का। हाँ, वो जो है पतला शरीर होता है और लंबा शरीर होता है शनि प्रधान व्यक्ति का। दुबला पतला और लंबा शरीर वाला। पिंगाक्ष और पिंगल नेत्र वाला, मधु के समान रंग के नेत्र वाला। कृष्ण और श्याम वर्ण वाला होता है, काला वर्ण जिसको कह सकते हैं। पिसनोल सो नील प्रकृति है। अब देखिए, पिसून नाम है उसका जो दूसरे का चुगली करे, इधर का बात उधर, उधर का बात उधर। यहां जो सुन लिया वो जो है दूसरे को जाकर के कह दिया, फिर वो जो बोला वो तीसरे को कह दिया। ऐसा चुगली करने वाले को पिसून कहा जाता है। पर रंध्र सूचक, दूसरे का छिद्र जो है, छिद्रान्वेषण करने वाला है, दूसरे को सूचना देने वाला। और फिर कहते हैं अनिल प्रकृति, और विश्व अनल और असनी माने आलसी भी होता है। अनिल माने वायु, बात प्रकृति के होते हैं। स्थूल नखदंत रोम, उनका नौह, दांत और रोई, लोम, केस में जो रोम होता है वो
स्थूल होता है, मोटा होता है। शनैश्चरो स्नायु सारश्च, और उन स्नायु से युक्त शरीर वाला होता है। कैसा होता है? पुनः एक बार मैं दोहराते चलता हूं। कृष्ण दीर्घ, पतला और लंबा शरीर होता है। कैसा होता है कृष्ण बलराम जी? कृष्ण दीर्घ, पतला और लंबा। कृष्ण दीर्घ माने पतला और लंबा। एना किया भोगली यू, एना किया भोगली है। से हम की करू से तो हम तो नहीं किछ कर रहल छियै, अहूँ सबके भ गेलै ना। चलू ई तऽ भइए गेल, अध्याय पूरा कटल है, कोनो बात नहीं छै। चलू अहिना कम से कम एक अध्याय को करे चले, आ तहन कटे तो कोनो बात नहीं छै।